मेरे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 36 एकड़ जमीन पे लगाए गए तरबूज का दूसरा और तीसरा मरहला, बिलखुसूस ओपन एरिया की बिजाई। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, आपको हमारे चैनल हसन और ओमनी में खुशामदीद। मैं हूं राना सगीर और आज हम मौजूद हैं जो हमने 36 एकड़ ज़मीन पे तरबूज लगाए थे उसके दूसरे मरहले के काम के हवाले से कि आज हम उसके दूसरे मरहले का काम कर रहे हैं। आप तमाम ज़मीन देख सकते हैं कि आप इसकी वीडियो मुकम्मल तौर पे पहले देख चुके हैं। हमने इसके मल्चिंग की, सीडिंग की, टनलिंग की मुकम्मल वीडियो आपके लिए बनाई थी। उस मुकम्मल वीडियो के बाद, उस मरहले के बाद फिर नेक्स्ट एक मरहला आता है जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और वो मरहला क्या है कि जहाँ पर हमारा बीज जर्मिनेट नहीं हुआ, बीज जिस जगह पे उगा नहीं था, उस जगह पे हमने दोबारा पौधे को लगाना है। उसकी वजूहत होती हैं कि जो पौधा नहीं उग पाता, जो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता, जैसे कोई चूहा उसको खा ले, या ख़ुद पीला पड़ जाए पौधा, या बीज उगे ही ना सिरे से, जो ज़मीन में ज़्यादा गहरा लगा दिया जाए, ऐसे पौधे उगते नहीं होते। उसके लिए फिर जो दूसरा मरहला होता है वो होता है उन जगहों पर पनीरी लगाना। आप ये देखें, इस सीड ट्रे के अंदर हमने अपने घर में पनीरी लगाई और इस पनीरी जो है, ये देखें आप, इतनी बड़ी हो चुकी है। ये कुछ पनीरी अभी बाकी भी है जो कि मज़ीद बड़ी होगी। ये यकमुश्त तो फिर ज़ाहिर है इतने सारी जगह पे लग नहीं सकती, लेकिन चूँकि हमने काम को अपने को क्लोज़ करना है तो इसलिए फिर इस मरहले पे जो पनीरी तैयार थी वो हम लेके आए हैं। ये आप देखें, एक सीड ट्रे के अंदर हमने बीज लगाए और ये पनीरी तैयार हो गई। और इस पनीरी को अब हम जहाँ जहाँ पर हमारे बीज जर्मिनेट नहीं हुए उस जगह पर लगाएंगे ताकि हमारी ज़मीन का मकसद हासिल हो और हमारी पैदावार अच्छी हो, कोई जगह खाली ना रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों, पनीरी लगाने के लिए भी कुछ एहतियात होती हैं, कुछ काम होते हैं जो करने होते हैं ज़रूरी। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देखें, ये एक केमिकल है, इसका नाम है थायोफेनेट। थायोफेनेट इसका नाम है। और ये केमिकल जो है अपनी मखसूस मिकदार में इस गड्ढे को हमने एक बना लिया ऐसे शॉपर डाल के, यहाँ पे ज़रा ऐसा ही काम हो सकता था। इसके अंदर इसको पानी के अंदर मिक्स किया है और ये जो हमारी सीड ट्रे है, ये सीड ट्रे इसके अंदर हमने की डिप, ऐसे करके अंदर डिप किया। इसके अंदर डिप करने के बाद बाहर निकाला। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये केमिकल ऐसा है कि ये पौधे को ताकत देगा और कोई कीड़े मकोड़े और ऐसी चीज़ों के लिए भी ये इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करेगा। यानी ये केमिकल लगाना इस मरहले में, इस सीड ट्रे में और ऐसे ज़रूरी होता है ताकि पौधा ताकतवर रहे, पौधे को ताकत मिले और कोई इसके अंदर कोई जरासीम, कोई ऐसे कीड़े जो कि नज़र नहीं आते, इंसेक्ट्स कुछ चीज़ें होती हैं वो भी मर जाएं, उसके लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। ये इसका ज़रूरी मरहला होता है। और सीड ट्रे के अंदर जब केमिकल लग जाता है और पौधा लगाने की जब बारी आती है तो ये देखें, ये एक ख़ास तरीके से इसके अंदर पानी लगाया जाता है। हर होल के अंदर, हर सुराख के अंदर ये पानी लगाया जाता है ताकि इसके अंदर जो हमारी पनीरी है वो लग सके। ये देखें, जहाँ जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे पानी लगा दिया गया है। ये देखिए, कुछ पौधे उगे हुए हैं जो बड़े बड़े, कितने बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। अब जो रह गए हैं उसके अंदर ये पनीरी ऐसे लग जाएगी। और जो आम जो स्प्रे वाली जो टैंकी होती है, उसी टैंकी को जो है ना इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, पानी के लिए। उसका आगे जो स्प्रे का निप्पल होता है, जो जिसके अंदर से फुवारा बनता है, इसका फवारा सा बनता है आगे, वो उतार लिया जाता है। उसी टैंकी को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, हर होल के अंदर, होल को भी एक स्टिक की मदद से दोबारा बनाया गया था। पहले तो बनाया था ना सिलेंडर के जरिए, क्योंकि शॉपर के अंदर सुराख करना था। अब सिर्फ एक स्टिक के जरिए सुराख बनाया और सुराख बनाने के बाद हर होल के अंदर पानी लगाया जा रहा है। आज हमारे मलिक अफजल साहब जो है ना वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, अपनी किसी मसरूफियात की बिना पर वो नहीं आ सके। तो उनके साहबजादे, उनके बेटे मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह बड़े एक ज़िम्मेदार और आसान तरीके से काम कर रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में भी। अभी ये देख सकते हैं, ये जवान काम कर रहे हैं यहाँ पे। ज़रा चेहरा दिखाओ भी जवान, अपना चेहरा दिखाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? यासीन नाम है जी इनका। और ये लगा रहे हैं, आप देखें कि पहले अबू बकर साहब ने इसके अंदर पानी लगा दिया हुआ था और अब इस तरह से सीड ट्रे में से सीड लेके पनीरी लेके और ये इसको ऐसे लगा रहे हैं। साइड से फिर थोड़ी सी मिट्टी लेके इसको फिल कर देते हैं। ये देखिए, सीड ट्रे से उन्होंने बीज को उसको लिया, पनीरी को, एक पौधे को, और ज़मीन में ऐसे लगा दिया। ये सारी ज़मीन के अंदर जहाँ कहीं भी ये सूरत हाल होगी, यानी जहाँ बीज जर्मिनेट नहीं हुआ, बीज नहीं उग सका, वहाँ पर इसी तरीके से सारी ज़मीन के अंदर ये लगा दिया जाएगा। और ये काम का मरहला होता है
यानी ये काम का मरहला ऐसा होता है, ये काम का तरीकाकार ही है प्रॉपर। तो ये अब उस कमी को दूर कर रहे हैं। अब ये देखें ना, ये माशाल्लाह ये पहले कुदरती तौर पे उगा हुआ पौधा है सबसे पहला, तो कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। तो इस तरह से ये सारी जगह को इस तरह कवर कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। इस तरह से इनका फसल और रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। पैदावार जो है हमारी फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। तो मैं तो खैर परेशान हुआ, सच बात है, देख के, क्योंकि मुझे तो इस काम का पता नहीं था कि इतनी पौधे जो है वो नहीं उगे। तो मैं मलिक साहब को कहा, जी मलिक साहब मुझे तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। तो उन्होंने कहा ये ऐसी बात नहीं है परेशानी की, दुख की, ये इट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस, यानी ये इट इज़ पार्ट ऑफ आवर वर्क, ये हमारे काम का हिस्सा है। तो ये होता ही ऐसे है, कभी कम कभी ज़्यादा जर्मिनेशन जो है वो हो जाती है, नहीं होती, चूहे वगैरह की वजह से या दीगर किसी वजूहात की बिना पे। तो ये काम का तरीका ही है, ऐसा होता है। तो फिर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ, वरना मैं तो वाकई परेशान हुआ था भाई ये क्या हुआ। और स्प्रे के बाद फिर आप देखें ये घास, स्प्रे से पहले जो घास बिल्कुल ये हरा था और स्प्रे के बाद ये घास बिल्कुल सूख चुका है। अब इसके अंदर कोई किसी किस्म का घास नहीं है। अब जो पौधा है वो ज़मीन से अपनी ताकत लेगा हमारा तरबूज का, और इंशाल्लाह खूब फले फूलेगा। और जो बकाया 8 एकड़ जो था इस 36 एकड़ में से, वो भी इंशाल्लाह चंद दिनों बाद उसकी बिजाई भी शुरू हो जाएगी, उसकी काश्त भी शुरू हो जाएगी। वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे ओपन। ये अबू बकर ने मुझे याद करवाया कि वो ओपन लगना था, माफ़ करना, 36 एकड़ में से हमने कहा था कि 8 एकड़ जो है वो ओपन लगेंगे। तो वो ओपन इंशाल्लाह अब जल्दी ही लगना शुरू हो जाएगा, वो भी सारा आपको दिखाएंगे। हम मुकम्मल मालूमात और जेन्युइन मालूमात जो हम अपने हाथ से कर रहे हैं आपको दिखाएंगे, ताकि अगर आप लोग भी इससे कोई फ़ायदा उठाना चाहें तो उठाएं। और जैसे कि मैं पहले भी मलिक अफजल साहब का और अबू बकर साहब का नंबर दे चुका हूं, वीडियो के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, इसी तरह से अब भी इस वीडियो के अंदर भी इनका नंबर दे दिया जाएगा। और ये एक मखसूस किस्म का जहर होता है चूहों के लिए। ये एक टिक्की मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने डाली हुई है ओपन ही बाहर, ताकि चूहे अगर आएँ तो इसकी स्मेल से इसके पास आते हैं, खाते हैं और फौरी मर जाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये देखें मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको बताई कि कुछ स्प्रे की जाता है, कुछ दवा डाली जाती है चूहों के लिए, या दीगर कोई कीड़े मकोड़े ज़मीन में होते हैं जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। उसमें एक तरीका ये भी है। अच्छा, ये अंदर वो दवा शामिल तो नहीं की थी? ये गुड़ वाले चावल दवा शामिल तो नहीं की थी? अच्छा, मैं इसलिए मैंने पूछ लिया इनसे कि दवा शामिल इसमें कर दी हो। ये देखें, ये गुड़ वाले चावल उन्होंने बनाए हैं, गुड़ वाले चावल मीठे। और इन गुड़ वाले चावलों के अंदर भी ये दवा इन्होंने पकड़ी हुई है मखसूस किस्म की। कोई तो मैं इनको खोलता नहीं हूँ इस दवा को, ये खुद ही अपने तरीके से शामिल कर देंगे। ये इस गुड़ वाले चावल के अंदर शामिल करके ये भी इस सारी फसल के अंदर इनको मुख्तलिफ जगहों पर ये डाल देंगे, ताकि बिल्कुल इन्हें चूहों का ही ज़्यादा ख़तरा होता है और बाकी दीगर कोई कीड़े वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी। तो ये भी एक तरीका है इनका कि मीठे गुड़ वाले चावल के अंदर ये चीज़ें शामिल करके अपनी फसल को बचाने के लिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये आप जैसा देख रहे हैं, ये एक बड़ी मेहनत का काम है, मुशक्क़त का काम है, टाइम दिया जाता है बिलाशुबा। तो लेकिन अब ये ज़मींदार हज़रात, हमारे दोस्त, हमारे भाई, जितना भी हमारा सारा इलाका जो भी दुनिया में जहाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान में जहाँ कर रहे हैं, यकीनन मेहनत का ही सिला उन लोगों को मिलता है जो लोग मेहनत करते हैं और ज़रूरियात इसकी पूरी करते हैं फसल की, खा वो स्प्रे की सूरत में है, खा वो खाद की सूरत में है, खा पानी की सूरत में है। अल्लाह आप सब का, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाल्लाह मिलेंगे इसके तीसरे मरहले में। आज फिर हम अपने मलिक अफजल साहब के पास मौजूद हैं और ये हमारे जो तरबूज़ की वीडियो आपने देखी 36 एकड़ की, उसमें से 8 एकड़ जो हमने लगाने थे, मलिक साहब ने लगाने थे ओपन एरिया में, वो आज उसकी बिजाई हो रही है मुकम्मल। आप देख रहे हैं सारा ये। तो अजीज़ दोस्तों, ये हमारे जो तरबूज़ की बिजाई 36 एकड़ की हम बात कर रहे हैं शुरू से, इसका ये तीसरा फेज़ है, तीसरा मरहला। यानी पहले मरहले में टनल का काम किया, उसकी मल्चिंग का और टनलिंग का, मुकम्मल सीडिंग का, वो मुकम्मल वीडियो आपने अपलोड की। दूसरे मरहले में उस टनलिंग के अंदर जहाँ जहाँ पर सीड जर्मिनेट नहीं हुआ था, हमारा बीज उगा नहीं था किसी भी वजह से, तो वहाँ पे मैंने पनीरी लगाई। फिर स्प्रे की बारी आई, स्प्रे हमने किया घास को ख़त्म करने के लिए। और अब तीसरा मरहला आ गया है, तीसरा फेज इसका आ गया है ओपन एरिया में लगाई का। तो हम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब की मीठी मीठी बातें भी हम सुनेंगे, इनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। ये आदमी इंशाल्लाह आपने वीडियो में देख लिया, बड़े दिलचस्प और इंटरेस्टिंग आदमी है, बड़ा प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। तो मलिक साहब ये दसो कि जेड़ा पहले तुझे बड़ा हाल दसो, ताड़ा हाल की है, ठीक ठाक हो, तबीयत से ठीक है? ਨੂਰ ਜਾਨੀ ਗਾਣਾ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕੋਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
क्या बात है, क्या बात है, सारी बातें इन्हीं से सुनते हैं अब। ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਭ ਨੱਚਣਾ ਵਿੱਚ अल्लाह 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 ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਣਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਨਾਮ ਨੂਮ ਦੇਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮਠਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ वाह जी वाह, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वाह जी वाह, यही बातें सुनने के लिए हम इनकी आए हैं। हालांकि ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਈਆਂ ਮਠਿਆਈ अच्छा जी, ਜਲੇਬੀ अच्छा जी, मिठाई जलेबी ले आए हैं ये। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਨਸੀਬ वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखो जी, दूसरा जो मरहला था ना, दूसरा फेज़ था, उसके अंदर हमारे साथ मलक साहब मौजूद नहीं थे। इनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की और इनकी मज़े मज़े की बातें, ये अपने लेबर के लिए मिठाई लेके आए हैं और सारी बात आपने इनके सुन ली है। अच्छा तुसी ये दसो, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ कदों ਤੁਸੀਂ? जी आज से 15 दिन के बाद 15 दिन तो बाद। हाँ जी खोल दे ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁੱਲ? ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੱਕਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 15 ਦਿਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 15 दिन मजीद 2.5 महीने हो जाएंगे। जी हो जाएंगे जी बिल्कुल ठीक है जी। मलक साहब कह रहे हैं कि वो जो शापर जो हमने लगाया था तो टनलिंग का, वो आज 15 दिन बाद खोल देंगे क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, रात को दिन को धूप निकलती है। आज वैसे ही अचानक धुंध कहीं से आ गई। वैसे ये पिछले पूरे हफ्ते 10 दिन से धुंध नहीं पड़ रही थी, मौसम बिल्कुल साफ था, तो अचानक आज धुंध आ गई। टेम्परेचर कहते हैं चेंज हो गया, तो और अब ओपन ये लगा रहे हैं और 15 दिन के बाद फिर उसको शापर को खोल देंगे जो वो टनल वाला है। ये जी मलक साहब ने मुकम्मल इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त किया हुआ। कह रहे थे ना मिठाई मैंने मंगाई है, तो मिठाई आ गई, मिठाई खोल रहे हैं और साथ में बोतलें हैं, पानी है और ये सारे दोस्त खुश हैं। हाँ भी खुश है सारे, सारे माशाल्लाह खुश हैं, खुश दिली से काम कर रहे हैं सारे। वाह जी वाह, एक मेला सा लगा हुआ है यहाँ पे जी। मलक साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ मेला लाता। जी जी बिल्कुल इंशाअल्लाह जी इतने बड़े बड़े मेले लगते हैं जी। वाह जी वाह, हाँ जी, सारे पुरजोश है भी यहाँ पे कि मेला लगा रहेगा यहाँ पे माशाल्लाह। मेरे जरा करे भाईया ने ਹੁਣ ठीक है बंदे सारे खुश ने। देखिए ये सारी लेबर सारे खुश हैं यहाँ पे, हर एक बंदा एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा जी, ले जी ये पतीसा आ गया मेरे लिए, पतीसा साढ़े सामने खाना है। सामने नहीं खाना तो बख्शिश नहीं होनी। अल्लाह ये देखिए जी, मलक साहब के एवं नहीं दीवाने, कोई वजह है तो दीवाने हैं इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी मलक साहब इधर आओ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ। बोतल पिलाओ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਡਿਊ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਤੋੜ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕੰਮ। हाँ ना 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 अल्लाह ताड़ियां मारो सारे भाई। ये जी आज हम एंजॉय भी कर रहे हैं, आज हम एंजॉय भी कर रहे हैं, वरना काम भी कर रहे हैं। करम की नजर मुझ पर रुको भी रुको, खामोश हो जाओ। खुदा रा या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मलक साहब ने मेरा समा बांध दिया है। क्या बात है जी, खुश बात रहो जी मलक साहब, खुश बात रहो। अल्लाह ताला खुश रखे, साढ़े सारे काम अल्लाह बरकतां पाए। जी मेरे अजीज दोस्तों, इस साथ ही सारा काम भी कर रहे हैं सारी लेबर। इस मरहले पर डीएपी डाली जा रही है, खाद डीएपी ये सिर्फ खेलों के दरमियान डाली जाएगी जहां पर हमारी मल्चिंग होनी है, बाकी सारे एरिया में नहीं डाली जाएगी। और बाकी मरहला सारा काम का पहले देख चुके हैं। मल्चिंग का भी तरीका वही है जो गुज़िश्ता आप देख चुके हैं, सीटिंग का भी तरीका वही है जो आप देख चुके हैं, और इसके अंदर शॉपर के अंदर सुराख करने का गैस के सिलेंडर के साथ भी तरीका वही है जो आप देख चुके हैं। अच्छा मलक साहब, एक तुसी गल दसो, इस 36 एकड़ तकरीबन है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਐਸਟੀਮੇਟ? मैं सब कुछ दसांगा जी इंशाअल्लाह ताला ते तकरीबन होवेगा पूरा ही इंशाल्लाह। ये सारा टोटली शापर ओपन ठेका ये पा के तकरीबन 90 को लाख रुपया खर्च। अच्छा, ये ठेका इन्होंने नई बात शामिल की, ठेका समेत 90 लाख रुपया 36 एकड़ पे, तो हम इसको 1 करोड़ कह सकते हैं भाई। तो ये तो आपका बहुत बड़ा जिगर, बहुत बड़ा हौसला, हिम्मत है जी आपने। ऐसे कामों में ऐसा होता है भाई, ऐसा बिड्डे लाने ते हैं लगने ते हैं हैं अगो फिर जो रब नूं मंजूर है। ये अल्लाह ताला ने जो करना है, अल्लाह ताला करना, साढ़े वास्ते दा रोक नहीं।
ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਟੁਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ हर वक्त जिस इंसान शुक्र ही नहीं करना तो चोरी साहब हो फिर बिल्कुल हाँ ये देखिए जी मलक साहब की बहुत ज़बरदस्त बात कि ये जो बातें मलक साहब ने की है ना अल्लाह के सुपुर्द अपने मामलात करने की और अल्लाह के शुक्राने की यही वो चीज़ें हैं जो हम बंदों के लिए हम अपने रब से जब करते हैं ये बात तो रब अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है यही चीज़ें हैं यही बातें हैं यही अल्लाह का शुक्र है जो उसकी रहमत के दरवाजे खुलवा देती हैं और मलक साहब ने भी यही कहा कि हम इतना लाखों जब करोड़ रुपया तकरीबन लगा दिया ये उसी अल्लाह के सुपुर्द मामलात करके लगाया हम अल्लाह के सुपुर्द करके तो अपने रहमत के दरवाजे अपने रब से खुलवाते हैं और रब ही हमारे बरकतें और वसतें देता है इसमें कोई शक नहीं ये बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी और वाक़तन एक बंदा मोमिन को ये बात इसी पे यकीन होना चाहिए जो मलक साहब का है मेरा और आप सब का है और जब इस ओपन एरिया यानी इस 8 एकड़ की बिजाई तरबूज की मुकम्मल हो जाएगी और इसको कल पानी लगा दिया जाएगा इसके बाद आखिरी मरहला इसका पानी लगाने का है और बिजाई मुकम्मल हो जाएगी अच्छा जी मलक साहब के साथ हम अपनी खट्टी मीठी सारी बातें कर रहे हैं तो वो आप सुन भी रहे हैं कि एक बड़े दिलचस्प आदमी हैं अच्छा मलक साहब तुम ये दसो हुण दुआने कदों सानू खवा रहे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਖਵਾਣੇ अच्छा जी ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਛੜੀ अच्छा मलक साहब कह रहे हैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖਾਂਗੇ ਜਿਸਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦੁਆਣੇ ਖਾਇਆ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸੱਦੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੋਂ ਆਈਏ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਰੱਬ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੇ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਂਝ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ जाएगा तैयार हो जाएगा हाँ तकरीबन अभी ये क्योंकि 2.25 महीने तकरीबन 2 महीने गुजर गए हैं और मज़ीद 2-2.5 महीने कह रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन लेके आए सलामती के साथ खैरियत के साथ हम उस दिन के मुंतज़िर हैं और आपके साथ जुड़े रहेंगे आपको लम्हा बलम्हा मलक साहब से मुलाकात करवाते रहेंगे और सारे अहवाल आपको बताते रहेंगे जी मेरे अज़ीज़ दोस्तों माशाल्लाह आज मौसम बहुत खुशगवार है बहुत अच्छा है यानी धूप होती थी तो गर्मी महसूस होती थी आज हल्की हल्की धुंध भी इस वक्त मौजूद है हल्का हल्का सूरज भी निकला हुआ मलक साहब के साथ फिर हमारी गुफ्तगू बातचीत अब तो वही हमारी बाकायदा दोस्ती हो गई है और मलक साहब हंस रहे हैं अच्छा इनकी आपने खट्टी मीठी बातें सुनी सारा कुछ सुना आपने मुकम्मल वीडियो देखी इंशाल्लाह बिजाई की भी और उसका जो दूसरा मरहला था उसके अंदर हम पनीरी वगैरह लगा रहे थे और स्प्रे कर रहे थे और तीसरा मरहला ओपन का जो हमने लगाया मलक साहब ने लगाया 8 एकड़ और इस तरह से ये आज बिजाई मुकम्मल हो गई फिर नेक्स्ट मरहल इंशाल्लाह तो मेरा जी चाहा जैसे मलक साहब ने मैं नात सुनाई थी ना तो मलक साहब से हम कुछ शेर सुने एक दो मलक साहब बैठे हैं पुरसकून माहौल है ए देखो ना किड्डी सोहनी धुप लगी है किड्डा सोहना मौसम होया है एक वधिया जा शेर सुनाओ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਏ ਦੁਆਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਾਂਗਰ ਐਵੇਂ ਉਜੜ ਨਾ ਜਾਈਏ अच्छा इन्हें क्या दुआनिया दे वाड़े वांग एवें उजड़ ना जाइए इससे पहले जिंदगी 4 दिहाड़े इसनू ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਏ खुशियां ना लंडाइए अच्छा इन्होंने जो आखिरी बात की ना दुआड़िया दे वाड़े वांगो उजड़ ना जब ये तरबूज की फसल खत्म होती है ना बिल्कुल जब खत्म होती है एंड इसका हो जाता है तो फिर वो इसको बोलते हैं वाड़ा उजड़ गया यानी वो वाड़ी उजड़ गई या वाड़ा उजड़ गया यानी वो जो आखिरी मरहला होता है जब इसको तरबूज खत्म कर रहे होते हैं तो वो उजड़ जाता है खत्म हो जाता है तो वो कह रहे हैं कि उस तरह जिंदगी को ना गुजारें जिंदगी को खुशी खुशी गुजारें बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया बहुत अच्छा पैगाम दिया तो जी मलक साहब आज मौज में हैं तो हम इनसे मजीद भी कुछ सुनते हैं लो जी मलक जी सुनाओ आप जिस रमज़ां पाया यार दियां उस घर यार कोलों पुछ जाके सोने दे इक इशारे ते घर बार लुटाने पैंदे ने आशिक नूं इश्क दी मंज़िल विच कई रूप वटाने पैंदे ने
ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਫੜ ਪੈਰ ਚੁਮੇ ਸੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫੜਨਾ ਜੋ ਠਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। वाह जी वाह। देखिए मलिक साहब ने दो बातें की हैं। पहले ही शेर में इन्होंने जिक्र किया है हिजरत के वाक़े का, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, वो इन्होंने इशारा दिया। और फिर दूसरी बात में इन्होंने मजनू का जिक्र किया, और लैला मजनू के किस्से आपने सुने हैं, तो इन्होंने उसका इशारा दिया। बहरहाल जी, अच्छा एक और असां गम पाके गम दे असीरी तेरे पिछे सजना मल लई फकीरी हथ फड़िया कासा मजनू दे वांगे सानू सजना दे मिलन दी तां। ये इनका प्यार का अंदाज़ है, ये इनका प्यार का अंदाज़ है, खुलूस का अंदाज़ है। और क्या बात है जी। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इनकी गुफ्तगू, इनकी बातचीत और ये सारी चीज़ पसंद आई होगी। ये इसीलिए उन्होंने पहले कहा था ना कि ज़िंदगी की गुजारिए जिंदगी चार दिहाड़े खुशियां नाल हंडाइए खखड़ियां दे वाड़े वांगर एवें उजड़ना गुजरना चाहिए। चाहिए। ये वो ज़िंदगी आप देखें ना, प्यार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और मुझे सीने से लगा रहे हैं, तो ये वो ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। आप सब के लिए ये एक पैगाम है मलिक साहब का। खुश आबाद रहें, सलामत रहें। तो यहाँ पे अपनी वीडियो का ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह मिलेंगे इसके नेक्स्ट मरहले में, और ये तरबूज़ की वीडियो हम एंड तक आपको दिखाएंगे, मुकम्मल तैयारी तक, आखिरी लम्हे तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।